हेलो नमस्ते मित्रों। आपका संस्कार बीएम क्लास पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। अपन संधि को जीरो लेवल से स्टार्ट किया मित्रों। किससे? जीरो लेवल से अपन इसको संधि को ऐसे कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे या उसका कोई भी भाग नहीं जो कि समझ में नहीं आएगा। अपन जीरो लेवल से शुरू किया। आज अपन संधि का दूसरा दिन है, मतलब दूसरा दिन या दूसरी क्लास है मित्रों। अपनी पहली क्लास संधि की बेसिक इंट्रोडक्शन के रूप में हो गई है, जो कि अपन रिवीजन करेंगे। आप क्लास को बिना स्किप किए हुए देखें और अपन पिछली क्लास में क्या पढ़ा उसका रिवीजन भी करेंगे। साथ में आज क्या पढ़ेंगे उसके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। और अपन कल संधि के बारे में बेसिक पढ़ा। आज अपन स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों में से स्वर संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कौन से मित्रों? स्वर संधि। स्वर संधि जिसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उसमें से एक दीर्घ संधि है। कोई सी भी संधि उठाकर उनका एक फॉर्मूला बता दिया जाएगा और उस फॉर्मूले से इस ऐसे सूत्र या ऐसी ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि संधि को बोलने की आदत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी यदि आप लगन से देखते हो तो मित्रों। संधि आज की एक मोटिवेशन लाइन है जो आपके सामने पेश की जाती है, यो जो आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी। जल जल को बर्फ में बदलने के लिए क्या मित्रों? जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है मित्रों। क्या जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है? सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते। क्या मित्रों? किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। मित्रों मित्रों क्या हिम्मत मत हारिए, एक दिन सफलता आपके पैरों में होगी मित्रों। चलिए मित्रों, आज का जो पिछली क्लास में पढ़ा अपन ने उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। अपन ने क्या पढ़ा? संधि व संधि की विच्छेद। क्या होता है मतलब संधि व संधि विच्छेद? संधि वैसे तो संधि का सम धन धी, संधि विच्छेद करते हैं सम, संधि का शब्द का विच्छेद करते हैं क्या मतलब? सम धन धी। सम का अर्थ क्या होता है? सम कर सम एक उचित ठीक है, और धी का अर्थ यानी धारण। क्या मतलब? धी का धारण करना। और इसे जोड़ना, शादी करते जोड़ना, मेल, योग, जो अपने पिछली क्लास में पढ़ा। और विच्छेद का अर्थ को तोड़ना या अलग करना। परिभाषा क्या मित्रों? दो निर्दिष्ट वर्णों के मेल को उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। एक सरल परिभाषा कई बार चली जाए मित्रों, ये परिभाषा बिल्कुल चेंज नहीं होगी। क्या मित्रों? दो निर्दिष्ट, निर्दिष्ट का अर्थ क्या होता है? मतलब पास पास वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। क्या मित्रों? और सेकंड परिभाषा अपन ने पढ़ी थी क्या? वर्णों पर परस्पर मेल उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। वर्ण पर क्या विकार और संधि में, संधि आते ही आपको समझना है क्या संधि में विकार होना चाहिए। पहला नियम क्या है? संधि में विकार होना चाहिए। और क्या विकार होना चाहिए उसमें। और पदों में क्या, विषय पदों में क्या संयोग नहीं होना चाहिए। संधि में हमेशा संयोग नहीं होगा। जैसे कि स धन फल, सफल, सफल कोई संधि नहीं है। जैसे कि देव, जैसे कि आपको आगे देखा जाएगा। जैसे अनुशासन, अनुशासन में क्या मतलब? अनुधन शासन, अनुशासन में संयोग है, संधि नहीं है मित्रों। संधि में क्या होगा मित्रों? संधि में अपन दोनों वर्ण जैसे कि जैसे कि क्या परोपकार, पर धन उपकार, ऐसे क्या जिसमें विकार उत्पन्न होना चाहिए। तो अपने पिछले क्लास में पढ़ा था क्या मित्रों? सम का अर्थ क्या होता है? सम एक उचित, ठीक, उपयुक्त है। और धारण, दी का अर्थ क्या होता है? धारण करना। ये पिछली क्लास में पढ़ा आपने। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या? जोड़ना, योग, मेल। वि, विच्छेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तोड़ना। क्या मतलब विच्छेद क्या होता है? तोड़ना या अलग करना। और फिर अपन ने परिभाषा के रूप में पढ़ी थी क्या? दो निर्दिष्ट, निर्दिष्ट का अर्थ क्या होता है? पास पास वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या? परिवर्तन। और विकार यानी क्या होता है? परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो निर्दिष्ट वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। निर्दिष्ट का अर्थ क्या होता है? पास पास होता है। वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। विकार क्या नहीं, परिवर्तन को संधि कहते हैं। और सेकंड परिभाषा अपन ने पढ़ी थी, ठीक है, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को क्या मित्रों? दो वर्णों के क्या मित्रों? दो वर्णों के परस्पर परस्पर मेल यानी मिलने से उत्पन्न विकार, विकार यानी परिवर्तन को संधि कहते हैं मित्रों। फिर अपन ने पढ़ा था क्या परिभाषा क्या है मित्रों? दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल को संधि नहीं कह सकते मतलब क्या होगा? ये विकार होना चाहिए, विकार परिवर्तन होना चाहिए। मेल, मेल वाले जहाँ ऑप्शन होगा तो वो गलत होगा। कई बार इनमें से संधि की परिभाषा नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। जैसे कि बीएसटीसी है, राजस्थान पुलिस है,
और रीट हैं। इसमें से क्या मित्रों, इसमें परिभाषा के रूप में क्या दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। केवल वर्णों इसमें विकार होना जरूरी है। क्या मित्रों, संधि में क्या विकार परिवर्तन होना जरूरी है, तभी वो संधि कहलाएगी, वरना क्या होगा, गलत हो जाएगी। क्या मित्रों, नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, नोट एक आप सामने पेश किया जाता, यदि वर्णों में क्या मित्रों, यदि वर्णों के मेल होने पर परिवर्तन नहीं होता। क्या मित्रों, वर्णों के मेल होते परिवर्तन क्या नहीं होता मित्रों, परिवर्तन नहीं होता है तो इसे संधि नहीं कहा जा सकता। मतलब परिवर्तन होना चाहिए, मतलब परिवर्तन यानी विकार होना चाहिए, संयोग नहीं होना चाहिए। जैसे अपन ने क्या बोला, पढ़ा सफल, सफल यानी सधन फल को मिलाने क्या शब्द बना सफल। सफल क्या एक संयोग है मित्रों, क्या मित्रों, संयोग है। और अनुधन शासन, अनुशासन, ये दोनों क्या संयोग के अंतर्गत आएगा मित्रों, ये अपने पिछले क्लास में पढ़ा था। और नेक्स्ट नोट है क्या, विदेशी शब्दों में, विदेशी शब्दों में क्या नहीं होता मित्रों, संधि के नियम लागू नहीं होते हैं। ये क्या संस्कृत शब्दों में लागू होता है। ये क्या संस्कृत यानी संस्कृति और तत्सम शब्दों में लागू होता है। जो विदेशी शब्दों में लागू, जैसे टिकट है, टिकट है, अब टिकट नाम है और आल्य उसका घर है, तो टिकटाल्य, टिकटाल्य में टिकटाल्य, टिकटाल्य क्या होता है, संधि गलत हो जाएगी मित्रों। टिकट है, टिकट आल्य, टिकट है आल्य, इसका शब्द ऐसे ही बना रहेगा। ये विदेशी शब्दों में संधि के नियम क्या होते हैं मित्रों, लागू नहीं होते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वीडियो या क्लास जब भी लगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिले। और भी भाई बहनों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जुड़ सके, अपनी जो फ्री क्लासेस चल रही है उसका आनंद ले सके। तो विदेशी शब्दों में नियम लागू नहीं होता मित्रों। और पढ़ा था अपन ने संधि के नियम क्या मित्रों, संधि, संधि के नियम केवल तत्सम शब्दों अर्थात कि संस्कृत से आए हुए शब्दों में ही लागू होता। ये मित्रों क्या मोस्ट लाइन है, ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। संधि में, संधि, संधि नियम केवल क्या तत्सम शब्दों में अर्थात क्या संस्कृत में आए हुए शब्दों में लागू होता है मित्रों। जैसे देवदन आल्य, देवालय, देवालय यानी क्या होता है मित्रों, घर है। देवालय, देवालय में कौन सी संधि है मित्रों, देवालय दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। इसको ऐसा अपन, यदि आप लगातार क्लास से जुड़े रहते हो तो वादा करते हैं कि आपसे संधि का ट्रॉफी गलत गलत है बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अपन बेसिक से पढ़ रहे हैं और इनके ट्रिक के रूप से यूज लेंगे। स्वर संधि के 5 भेद हैं, उसको दीर्घ संधि है उसको, तो आप देखते रहिए और लिखते रहिए। नेक्स्ट पे स्लाइड पे लेते हैं मित्रों, क्या संधि का प्रयोग कहाँ पर होता है मित्रों। तो संधि का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, जैसे कि नए शब्द की रचना करने करके संधि शब्द भंडार की क्या वृद्धि करना, क्या मित्रों वृद्धि करना। और भाषा या संक्षिप्तता लाने के लिए, क्या मतलब भाषा में क्या संक्षिप्तता यानी क्या छोटापन लाने के लिए, और क्या मतलब भाषा में, भाषा को संक्षिप्त करने, संक्षिप्तता करने के लिए, भाषा को छोटी यानी छोटा शब्दों में लिखने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और आप बाकी समझदार भी हो। यदि संधि क्या मित्रों, संधि ध्वनि परिवर्तन, परिवर्तन कहाँ पर होगा, पास धन के क्या मतलब पास पास होगा, संधि का आना होगा, उसमें जाना होगा, बदलना होगा। जैसे कि देवालय में क्या मित्रों, धन में, धन के पास क्या हुआ परिवर्तन, जैसे कि आना जाना, ये क्या इसमें मुख्य रूप से हैं। और अपन ने क्या, और धन के एक स्लाइड और लेते हैं मित्रों, यहाँ पर बीच में लिख देता हूँ प्लस 1 2 3 है, 1 2 3। तो मतलब संधि कहाँ पर होगी, संधि कहाँ पर होगी, मतलब 3 व 1 के मध्य, यानी एक कोड को वर्ण भी हो संधि, यानी संधि आप समझ गए, ये कोई शब्द होगा उसे ये भी कोई शब्द होता है, दोनों की क्या, दोनों के बीच में हो गई। जैसे कि 3 व 1, ये केवल समझने के लिए है। 3 व 1 के मध्य क्या संधि होगी, आपको हमेशा बीच में देखना है शब्द में। यदि यह ऐसा ही नहीं है कि साइड में भी हो सकती हैं, लेकिन अधिकांश यहीं पर होगी। जैसे कि संधि होती है, व्याकरण के संधि का अर्थ क्या होता है मित्रों, संधि का अर्थ होता है 1 2 3 है, जैसे प्रथम पद व द्वितीय पद, ये तो क्या हो जाएगा प्रथम पद मित्र, क्या प्रथम पद, ये कौन सा द्वितीय पद हो जाएगा। और फिर क्या, और क्या नोट, संधि केवल वर्णों में होती है, किस में होती है मित्रों, केवल वर्णों में होती है। संधि किस में होती है मित्रों, वर्णों में, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, द्वितीय, प्रथम पद के, तो प्रथम पद के कौन सा वर्ण होना चाहिए मित्रों, प्रथम पद के, प्रथम पद के तो अंतिम में, कौन से मतलब प्रथम पद के अंतिम में। और कौन क्या द्वितीय, द्वितीय उत्तर पद या अंतिम पद में होती है। यह हम लोग अंतिम पद कौन सा, ये वाला, ये क्या हम लोग अंतिम पद है, अंतिम पद होती है मित्रों।
और देव, जैसे देवालय, देवालय में कौन सा प्रथम पद तो देव आ गया, और कौन सा आल्य द्वितीय पद हो गया। द्वितीय पद कहो चाहे उत्तर पद कहो यही है, और अंतिम कहे तो भी यही है, प्रथम पद। चलिए मित्रों नेक्स्ट देखते हैं। आज की क्लास है ये यही से शुरू होती है मित्रों, जो पढ़ा आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। इसके बाद अपन देखेंगे कि संधि के भेद। संधि जैसे स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। 3 संधि होती है मित्रों अपने जो सिलेबस में है CET के में। क्या मित्रों, हिंदी के जो संधि, क्या मित्रों, क्या मित्रों संधि, क्या मित्रों संधि। संधि 3 मुख्य रूप से कितने प्रकार की, 3 है मित्रों अपने। क्या, एक तो स्वर संधि है, स्वर संधि है। दूसरी कौन सी मित्रों, व्यंजन संधि है मित्रों। व्यंजन क्या संधि है मित्रों। और विसर्ग, विसर्ग संधि, क्या मित्रों, विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। और अपन यदि देखा जाए तो, और इसके पहली वाली संधि के मित्रों कितने भाग है तो 5 प्रकार की होती स्वर संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की, जो कि आज अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। एक को लेकर उसके विस्तार से उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। क्या इसकी परिभाषा है, क्या सभी को जानेंगे। तो स्वर संधि की परिभाषा देखते हैं मित्रों, आपको आपके सामने पेश की जाती है। स्वर संधि की क्या मित्रों परिभाषा। परिभाषा स्वरों, स्वरों क्या मित्रों, स्वरों के साथ मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं मित्रों। क्या है, एक बार और पढ़िए परिभाषा। क्या मित्रों, क्या मित्रों, स्वरों के साथ मेल होने पर, क्या मतलब स्वरों के साथ मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। और सेकंड परिभाषा दे रखी है मित्रों, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को संधि कहते हैं मित्रों। क्या, स्वर संधि कहते हैं मित्रों। क्या मित्रों, स्वर संधि की 2 परिभाषाएं देखी अपन ने। एक तो क्या, स्वरों के साथ में, स्वर का स्वर के साथ, क्या मतलब स्वर प्लस क्या स्वर है, स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार यानी क्या पढ़ा था अपने पहले, परिवर्तन, विकार कर क्या परिवर्तन है या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और दूसरी परिभाषा के रूप में अपने इसी का परिवर्तित रूप है, 2 स्वरों के मेल होने से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं मित्रों। आई होप कि आपको ये जो बताया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। आपको इसी प्रकार के कंप्यूटर की और जैसे कि कंप्यूटर की है और हिंदी की हैं और राजस्थान भूगोल की हैं, इनकी और भी जैसे CET सिलेबस के अनुसार क्लासें लग रही है, आप ज़रूर ज्वाइन करें। इन सभी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मित्रों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर धन स्वर, जैसे आपने भी चर्चा की, स्वर और स्वर के साथ मेल। क्या मतलब स्वर के साथ स्वर मेल हो रहा है तो मित्रों स्वर संधि में क्या होगा मित्रों, स्वर के साथ स्वर का स्वर रूप में क्या परिणाम निकलेगा। और जैसे कि अपन ने देखी अभी, क्या मित्रों देखी है अपने, और अपने 5 स्वर संधि को कितने स्वर धन स्वर है। और इसमें क्या है अपने पहले देखेंगे, क्या आज अपन स्वर संधि के, आज ही आपने जो 5 संधि है स्वर, क्या स्वर की 5 संधियाँ हैं। कौन सी मित्रों, दीर्घ संधि, क्या मित्रों दीर्घ संधि, गुण संधि, दूसरी क्या गुण संधि, तीसरी क्या वृद्धि संधि। वृद्धि मित्रों ऐसे शुद्ध होता है, वृद्धि संधि और फिर वृद्धि संधि, फिर चौथी क्या यण संधि, क्या मित्रों यण संधि। और 5वीं कौन सी, 5वीं हो जाएगी अयादि संधि, अयादि संधि। इसके बाद इसकी एक ट्रिक बताई जाएगी मित्रों जिसे आप याद रखिए, और ताकि संधि में आपको, यदि आप रेगुलर क्लासेस लेते हो तो आपको 100% याद रहेगा। और मित्रों दीर्घ संधि की पहचान, दीर्घ संधि क्या मित्रों, आ ई उ री, यह पहचान याद रखिए आपकी दीर्घ संधि की झंझट ही खत्म है। क्या मित्रों, आ ई, क्या बड़ी ई, आ भी बड़ी, आ ई, क्या मित्रों उ और री, ये इसकी क्या मित्रों पहचान है, आ ई उ री, ये दीर्घ संधि की पहचान है। आप
कोई भी पद हो, यदि उसमें संधि की पूछा गया कौन सी संधि, तो बीच में देखिए आप आ है या बड़ी ई नजर आएगी या ऊ नजर आएगी या री नजर आएगी, ये है तो आपको कौन सी संधि, दीर्घ संधि होगी मित्रों, 100% होगी। और यही आपको कोड है, आप ये यही याद रखिए। इससे इसमें दीर्घ संधि का आपके सभी क्लियर होंगे क्या मित्रों, सभी। यदि दीर्घ संधि से कोई आया है तो आपको ये पहचान आ ई ऊ री, ये आपको वहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा। दूसरी संधि है मित्रों, क्या मित्रों दूसरी संधि है, मैं इसे हटा लेता हूँ 1 सेकेंड। मित्रों अपन जो दूसरी संधि है क्या, 1 सेकेंड, एक एक रिमूव कर देते हैं। गुण संधि, क्या मित्रों अपन ने यदि पढ़ी रहे तो विस्तार से पढ़े इनको। गुण संधि के क्या सूत्र हैं मित्रों, क्या मित्रों सूत्र हैं गुण संधि का, क्या सूत्र है, तो मित्रों गुण संधि में आपको गुण यानी क्या, ए ओ अर, बस क्या रखना है इसमें गुण संधि में। अभी तक आप ये याद रखिए, आपको संधि कभी गलत नहीं होगी। ए ओ, क्या मित्रों ए ओ अर, क्या मित्रों ए ओ और अर, क्या मित्रों 3 शब्द बताए हैं, ए ओ अर, क्या मित्रों ए ओ अर, क्या मित्रों अरे, ये गुण संधि में देखेंगे, जैसे रमेश हैं, जैसे कि रमेश हैं, गणेश हैं, और जैसे कि परोपकार हैं, ऐसे शब्दों में क्या मित्रों या तो ए की मात्रा या ओ की मात्रा नजर आएगी, और अर की मात्रा, जैसे कि विस्तार से जानेंगे जब गुण संधि पढ़ेंगे। और वर्धित संधि की पहचान क्या सूत्र ही के रूप मानो इसे आप, यदि ये याद है तो आपको संधि आगे यदि आप क्लास नहीं लोगे तभी यदि आप निकाल सकते हो, लेकिन क्या कि विस्तार से लिया हुआ ज्ञान और एक आधा अधूरा ज्ञान, आप सभी को पता है आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। वर्धित संधि, क्या मित्रों वर्धित संधि की क्या पहचान, मतलब वर्धित संधि की पहचान है आई, क्या मित्रों आई, क्या मित्रों आई व आऊ। वर्धित संधि क्या पहचान मित्रों, आई क्या आऊ, ये दो याद रखने लेना, आपकी संधि ट्रॉफी गलत नहीं, वर्धित संधि का यदि कोई आएगा गलत नहीं होगा। और इनको विस्तार से खोल कर देखेंगे अपन एक एक को। तो मित्रों इसके बाद अपन कौन सी पहचान, यण संधि की, यण संधि की यह व र ल, क्या याद रखना मित्रों, यह व र ल, यह व र ल मित्रों, क्या यह व र ल, यह व र ल याद रखना। उससे पहले क्या आधा अक्षर है, 1/2 आधा अक्षर है, यह व र ल है, उससे पहले आधा अक्षर है। यदि क्या संधि की पहचान के रूप में, क्या मित्रों पहचान के रूप में देखो, यदि यण संधि आई तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, यह व र ल है क्या बीच में, उसके बाद देखोगे क्या 1/2, उससे पहले आधा अक्षर है क्या, तो यह व र ल है, यदि उससे पहले आधा अक्षर है तो आपकी संधि निश्चित रूप से वर्धी कौन सी यण संधि होगी। और वर्धित संधि की पहचान में आई और आऊ 2 पहचान है, और अयादी संधि की पहचान भी और यण संधि से मिलती जुलती है। क्या मित्रों यण, 1 सेकेंड स्लाइड को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और मैं अयादी संधि की पहचान, मतलब अयादी संधि की पहचान है यह व, क्या मित्रों इसमें समय तो क्या यह व रल है, यह और यह व यह व, उससे पहले क्या हो रहा फिर, उससे पहले अ या आ होना जरूरी, क्या मतलब अ या आ होना जरूरी। अयादी संधि की पहचान क्या मित्रों, यह व, उससे पहले अ या आ। तो मित्रों आपको आई होप कि जो आपको बताया जरा वो समझ में आया होगा। और यदि आप लिख रहे हो तो 100% मानिएगा, आपको संधि टॉपिक कई और देखने की जरूरत नहीं होगी। तो आप संधि के 5 प्रकार, आज अपन एक संधि लेंगे दीर्घ संधि, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। और क्या मित्रों मात्रा रवि, और इसमें क्या मित्रों एक इंद्र, एक रवि एक इंद्र, इसमें शुद्ध कौन सा वाला, रवि छोटा, वी की मात्रा छोटा एक और बड़ा नहीं होगा। ये शब्द शुद्धि की ध्यान रखनी मित्रों। यदि कि कोई भी यदि प्रथम पद है द्वितीय पद है, जैसे परोपकार, तो परोपकार में संधि के परोपकार में देखते पर शब्द सही होता है या परा शब्द सही होता है, तो पर शब्द सही होता है। और यदि उपकार में ऊ बड़ा आएगा या छोटा आएगा, इसका डिसीजन आपको शब्दों के आधार पर करना मित्रों। जैसे इंद्र में
ई बड़ा आएगा या छोटा आएगा, तो मित्रों छोटा वाला ई सही माना जाएगा, बड़ा वाला ई गलत माना जाएगा। इसी प्रकार रवि में ये मात्रा के मात्रा के रूप में रवि मात्रा कौन सी छोटी वाली आएगी, बड़ी वाली मात्रा गलत है। तो आपको शब्द शुद्धि की भी साथ में ध्यान रखना है। और क्या मित्रों, संधि मात्राओं का निर्धारण, मात्राओं को केवल केवल स्वर संधि के लिए है। मात्राओं का निर्धारण क्या है, केवल स्वर संधि के लिए है। और पुल्लिंग शब्दों में क्या 19 यानी क्या, कि 100%, 99 में अधिकांश यही होगा, इसीलिए 99% लिखा गया। मित्रों समझ गए होंगे। अंतिम ध्वनि क्या, अंतिम ध्वनि आ की मात्रा आए, उपसर्ग उपसर्ग या प्रत्यय मिले, नोट क्या, और यदि क्या हम लोग, एक तो आप दोनों तरफ तुलनात्मक रूप से देख लीजिए, मतलब सही रहेगा। एक तो पुल्लिंग लिखा हुआ, एक स्त्रीलिंग शब्द लिखा हुआ, ठीक है। छोटी मात्रा आती है किसमें, पुल्लिंग शब्दों में अधिकांश 90% क्या छोटी मात्राएं आती है। और क्या मित्रों, बड़ी मात्रा कहाँ पर आती है, स्वर संधि, स्वर स्वर केवल क्या, स्वर संधि के लिए, क्यों से मतलब स्वर संधि के लिए चल रही है। मात्रा क्या, बड़ी मात्रा आएंगी यदि क्या हम लोग स्त्रीलिंग शब्द आए तो। कब, जिसे विच्छेद हो, कहाँ, धन के पास पास है, ये बयान लिखा हुआ है। कहाँ कब क्या होगा, तो क्या मित्रों, धन कब, तो क्या विच्छेद किस में, और कहाँ तो धन के पास है, धन यानी प्लस के पास पास होगा। आप समझ गए होंगे। और मित्रों, पेन साइज चेंज की साइज, उपसर्ग और क्या अंतिम मात्रा आगे आएगी। और यदि कोई महिलाएं या स्त्रीलिंग में क्या है मित्रों, अंतिम मात्रा बड़ी ई की मात्रा आएगी। और क्या हम लोग इसमें उपसर्ग, पुल्लिंग शब्द में क्या उपसर्ग प्रत्यय मिलेंगे, जबकि और इसमें क्ष और श से पहले क्या इक्षुक या इस शब्द मिलेंगे, क्या में इक्षुक या इस शब्द मिलेंगे। और जबकि नोट है क्या, नोट नोट पुल्लिंग शब्दों में क्या लिखा, नोट सिंध, क्या मतलब नोट अपना क्या है, एक तो सिंधु, धातु, मंजू, उषा, गति, जाति, रीति, इच्छा इत्यादि शब्दों में की मात्रा छोटी आती हैं। ये मतलब याद में रखिए ताकि अपने जो आगे दिक्कत ना हो। जैसे कि पुल्लिंग शब्द में साधु, साधु में क्या कौन सी मात्रा छोटी मात्रा है, जैसे, और साधु में कौन सी मात्रा छोटी मात्रा है। और साधु स्त्रीलिंग क्या वधु, वधु में क्या बड़ी मात्राएं आ रही हैं। तो आप समझ गए होंगे। जैसे नदी, नदी और हरी, जैसे नदी में बड़ी मात्राएं आ रही है और हरी में छोटी मात्राएं आ रही हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं मित्रों। जैसे अभी अपन पहले भी इसके बारे में बात की, रविंद्र, जैसे रविंद्र की मात्रा का निर्धारण कब होगा, जब विच्छेद कहाँ पर होगा। तो रविंद्र में क्या, इसमें पहचान के रूप में क्या है मित्रों, कौन सी, आ ई ऊरी। तो इसमें क्या पहचान, दीर्घ संधि की पहचान में आ ई, क्या मित्रों, आ ई ऊ री, आ ई ऊ री। तो पहचान के रूप में क्या दिखा, हम लोग ई दिखाई दिया। तो ई दिखाई दिया, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ वापिस। क्या दिखा मित्रों, ई दिखाई दिया। तो रवि, रवि में ई दिखा दिखा, तो मात्रा कौन सी बड़ी आ रही। तो इसका विच्छेद करने के लिए अभी बाद में और देखेंगे इसके विस्तार से। रवि में मात्रा कौन सी, रवि में छोटी मात्रा आएगी, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो यहाँ पर। रवि मात्रा कौन सी छोटी, इंद्र में हमेशा, इंद्र में क्या छोटी मात्रा आती है। कहाँ, धन के पास पास निर्धारण करना मात्राओं का, ये अपनी स्लाइड में आप देख सकते हो। इसमें क्या मित्रों, आप यदि एक पेज में देखना चाहिए तो यहाँ पर अपन एक डेमो के रूप में खुद स्वयं लिखकर दीर्घ संधि की पहचान देख रही, कौन सी में, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की पहचान के रूप में क्या मित्रों, एक तो क्या आ में क्या होगा, ए या पहला पद या द्वितीय पद निर्धारण करने में आ धन आ, दोनों का क्या मित्रों ऐसे निर्धारण होगा। और यदि बड़ी ई दिख जाए तो उसका निर्धारण क्या, या तो ई छोटी ई होगी या कौन सी मित्रों बड़ी ई होगी। तन के बाद भी या तो छोटी ई होगी या बड़ी, सॉरी, धन के बाद ये तो या तो छोटी ई होगी या बड़ी ई होगी। धन के बाद भी या छोटी होगी ई होगी या बड़ी ई होगी। और इसी प्रकार क्या मित्रों, इसी प्रकार ही ऊ की क्या मित्रों, ऊ बड़ा ऊ, इसमें भी क्या, या तो छोटा ऊ या क्या मित्रों बड़ा ऊ। धन के बाद भी छोटा ऊ या बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। और री के स्थान पर क्या, री यदि पहचान के रूप में मिलती हैं तो क्या, री तो ऊ या बड़ा ऊ। और धन के बाद, सॉरी मित्रों एक सेकेंड रुको,
ये तो री यदि पहचान के रूप में मिलती है आपको वहाँ पर संधि, यदि आपको कम समझ में आएगी, जब जब उदाहरण को तौर पर समझेंगे तब आसानी से समझ में आएगी। केवल आप यहाँ पर ही केवल नॉर्मल तरीके से याद रखिए, री और बड़ी री, और धन के बाद भी कौन सी, छोटी री या मित्रों बड़ी री। तो ये इसी प्रकार इसका होगा क्या मित्रों, आप ये यहाँ पर देख सकते हो। आप इसी प्रकार आपको डायग्राम लिखना है जो दीर्घ संधि की पहचान के रूप में, ऐसा डायग्राम बनाना आपको। तो क्या मित्रों, अ या आ, पहले आ की पहचान रूप देखिए, जैसे कि परमात्मा, परम धन आत्मा, जैसे परमात्मा क्या क्या मित्रों, परमात्मा, परमात्मा में परम धन आत्मा। तो परम माँ में क्या मित्रों, आ की मात्रा दिखी आपको, महात्मा, तो वहाँ से विच्छेद करेंगे। इसी प्रकार मित्रों आ होगा पहला पद, ये द्वितीय पद भी आ होगा। और यदि बनाएंगे यहाँ पर ये ऐसे लिखा हुआ मित्रों, यदि आ भी हो सकता है आपको दोनों पदों में, जैसे कि और आ भी आ सकता है, कहीं पर देखेंगे उदाहरणों में, और आ भी आ सकता है, और ए भी आ सकता है। पहले पद में कहीं पर आ आएगा, जैसे कि परमात्मा आया, कभी कहीं पर आएगा, और कहीं पर, और बाद के वाले पद में भी आ या आ दोनों आ सकते हैं। ये विपरीत आएगा, विस्तार से आपको आगे जानकारी मिलेगी। इसी प्रकार ई भी आ सकती हैं, छोटी ई छोटी भी आ सकती है, बड़ी ई बड़ी भी आ सकती हैं, या छोटी ई बड़ी भी आ सकती हैं, या बड़ी ई छोटी भी आ सकती हैं। इसी प्रकार में तो आ सकते हैं। यहाँ पर आप ऊ आएगा तब आप मात्रा के रूप में आप समझ जाओगे। ऊ छोटा क्या मित्रों, दोनों ही कैसे मित्रों, छोटे छोटे हैं। और फिर बड़ा भी आ सकता है, और छोटा बड़ा भी आ सकता है, या और क्या मित्रों, और बड़ा छोटा भी आ सकता है, और री दोनों आ सकती है, छोटी बड़ी, या मतलब री तो सेम ही। आप री में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा मेन इनमें, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और क्या हम लोग प्रथम पद है, क्या हम लोग आगे की पहचान के रूप में क्या प्रथम पद है, जैसे देव, क्या देव धन आल्य, दे किसका शब्द क्या होता है, देवालय, यहाँ पर लिखा हुआ है देवालय। तो अब अंतिम मात्रा में देव के क्या मित्रों, देवालय धन देवा, देव में है और अति क्या आ है, इधर क्या आ, तो दोनों के मिलाकर क्या आ बना, क्या मित्रों आ बना। तो आ बना, तो आ को किसमें वह में जोड़ा था, देवालय बन शब्द बनेगा। परिणाम संधि या परिणाम विकार होना, किसमें संधि में क्या परिणाम मिलेगा, संधि विकार परिवर्तन होना जरूरी है। नोट क्या मित्रों, नोट धन के बाईं ओर केवल स्वर संधि की मात्रा प्रयुक्त होती है, और दाईं ओर क्या मित्रों, धन के बाईं ओर केवल स्वर की मात्राएं प्रयुक्त होती हैं, और दाईं ओर स्वयं क्या मित्रों, स्वयं स्वर अपनी भूमिका निभाता है। तो आप समझ गए होंगे मित्रों मात्राएं, जैसे क या का, और जैसे स्वर के रूप में आ हो गया, ये सभी हो गया। तो मित्रों नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, अपन इनके उदाहरण देख लेते हैं कुछ, और इनके विस्तार से उदाहरण अगली कक्षा में दे दिए जाएंगे आपको। और तो जैसे कि उदाहरण जैसे रामानुज, आज की क्या है मित्रों, रामानुज, क्या मित्रों नेक्स्ट पेज, रामानुज, क्या मित्रों रामानुज। तो इसे विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, रामधन अनुज, क्या मित्रों अनुज। ये कैसे हुआ, तो राम ऊ की मात्रा, ऊ में क्या, रामानुज में कौन सा कैसे मतलब रामानुज, इसमें क्या मैं क्या आ की मात्रा देखी, तो कौन सी दीर्घ संधि हो गई, तो रामानुज, जैसे रामधन अनुज, रामधन अनुज। राम शब्द, रामा शब्द शुद्ध है या राम शब्द शुद्ध है, तो राम शब्द शुद्ध है इसका, क्या मित्रों राम शब्द शुद्ध। कितने मिनट की होगी, लास्ट 1 मिनट देख लेते हैं, आज ज़्यादा नहीं हुई मित्रों। तो मित्रों राम अनुज में राम में ए की मात्रा, और अगले पेज में भी क्या ए की मात्रा, राम धन अनुज, दोनों में रामानुज, ए आ को मिला, दोनों को में ए मिलाकर क्या आ शब्द होना, जिसे कहाँ पर मिला हुआ, तो मैं में मिला, तो रामानुज हो गया। तो मित्रों किधर से भी शुरू करो, संधि को जोड़ना भी आना चाहिए और संधि से बनाना भी आना चाहिए, दोनों जरूरी हैं। जैसे कि महाशय, क्या मित्रों
क्या मित्रों, एक सेकंड, महाशय, महाशय। तो मित्रों आपको संधि के रूप में क्या मिला, महाशय में क्या दिखाई दे रहा, तो आ की मात्रा दिखाई दी। महाशय में क्या मित्रों, आ की मात्रा दिखाई दे रही। जैसे आ की मात्रा दिखी तो पद बनाते हैं। तो मित्रों पहला बनाए तो मह शब्द मह शब्द शुद्ध होता है या महा शब्द शुद्ध होता है। तो आपने पढ़ा होगा महात्मा, जैसे महा शब्द शुद्ध होता है। महाधन, और यदि महाधन ऐसे शुद्ध शब्द होता है या आशय शुद्ध है। से तो कन्फर्म है कि सही लगाना। यहाँ पर ए लगाए या आ, तो आ शब्द क्या मतलब शुद्ध शब्द माना, तो क्या महाधन आशय हो जाएगा। जैसे मुरारी, मूर्धन मुरारी, जैसे मुरारी में क्या मूर्धन, मूर्धन क्या हो, मूर्धन हरि हो जाएगा। जैसे स्वावलंबन, स्वावलंबन में क्या हो जाएगा मतलब स्वधन। इसका हम अगली स्लाइड में विस्तार से लेके आएंगे। स्वधन अवलंबन, अवलंबन, स्वधन अवलंबन, स्वधन अवलंबन। जैसे स्वस्ति। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं मतलब ई के उदाहरण ले लेते हैं। अब क्या मतलब ई के उदाहरण लेते हैं। जैसे यानी कि अपन ने क्या देखा, देख संधि की पहचान है आ ई उ री। तो ई की पहचान के रूप में ई शब्द, जैसे इसमें क्या, ई में प्रति, अधि, अति, इनके बारे में विस्तार से पहले थोड़ा से उदाहरणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे क्या मतलब रवि, रविंद्र, क्या मतलब रविंद्र अभी उदाहरण ले लिया, वो तो आपको याद ही होगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नदीस, क्या मतलब नदी से, क्या मित्रों नदी से। नदी में क्या मित्रों यदि अपन ने देखा तो पद के जो अपना जो संधि का जो पद दे रखा है, पद जिसमें क्या तो शब्द में जिसमें क्या ये बीच में देखा तो ई की मात्रा दिखी, क्या मित्रों ई की मात्रा दिखी अपन को। तो ई की मात्रा दिखी तो क्यों शुद्ध शब्द क्या होगा, नदी, नदी में छोटी मात्रा देखी या बड़ी मात्रा, तो बड़ी मात्रा आती है हमेशा। तो नदी में बड़ी मात्रा लगेगी। अब ईस में छोटा ई, ईस, जैसे ईस लगा। अब इसमें कन्फ्यूजन है कि बड़ी मात्रा लगाए या छोटी मात्रा लगाए। तो ईस में हमेशा हम 100% मानिए कि ईस में हमेशा बड़ा ई की मात्रा आएगी। नदी धन ई से। और इसी प्रकार हम और उदाहरण लेते हैं, जैसे प्रतीक, क्या मित्रों प्रतीक, क्या मित्रों प्रतीक। और प्रतीक में यदि अपन संधि के रूप में देखा तो क्या दिखा अपने, बड़ी ई की मात्रा दिखी, क्या मित्रों बड़ी ई की मात्रा दिखी। और इसका हम अब विच्छेद करना, क्या मित्रों संधि में विच्छेद, या संधि में क्या मित्रों विच्छेद करना। तो अपन क्या विच्छेद करते हैं तो क्या मित्रों क्या पद बनेगा, धन, पहले तो धन के पास, तो इधर से क्या प्रति में छोटा मात्रा देखा या बड़ी मात्रा देखी। तो प्रति में हमेशा कौन सी मात्रा आती, छोटी मात्रा आती है। और यदि धन के बाद क्या मित्रों क्या बच रहा है, प्रतीक है, इक बच रहा है, क्या मित्रों इक बच रहा है, इक है। तो इक में हमेशा प्रतीक में इक में आपको पता है क्या, तो ई बड़ी लेंगे या छोटी लेंगे, लेकिन शुद्ध शब्द बने वो लेंगे। तो इक में हमेशा क्या मित्रों छोटी मात्रा आएंगी। इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पेज लेते हैं, जैसे कि मित्रों, और ये तो हो गया जैसे अधि, जैसे क्या मित्रों अधिक, क्या मित्रों अधीन, अधीन में, अधीन के बाद में अपन ये तो ई के तो उदाहरण हो गए, क्या मित्रों ई के उदाहरण हो गए। अपन बड़ा ऊ के उदाहरण लेते हैं। यानी पहचान के रूप में क्या, बड़ा ऊ या ऊ, बड़ा ऊ के पहचान के रूप में देखते हैं हम लोग। क्या ऊ की क्या पहचान है, ऊ की, इसमें क्या मित्रों, जैसे कि ऊ की में क्या मित्रों, जैसे कि क्या भानुदय, क्या मित्रों भानुदय, भानुदय, क्या मित्रों भानुदय, भानुदय। तो शब्द में प्लस प्लस का साइन तो यहाँ पर बना देते हैं, क्या मित्रों भानु, क्या मित्रों भानु, क्या मित्रों भानु में मात्रा कौन सी बड़ी आएगी या छोटी आएगी। तो भानु में हमेशा कौन सी मात्रा आती है मित्रों, भानु में हमेशा छोटी मात्रा आती है। अब उदय, उदय लगाना है तो आपको इस पद में देखना है कि मात्रा बड़ी आएगी या छोटी आएगी। तो हमेशा कौन से भानु उदय में, उदय में हमेशा कौन सी मात्रा आती है मित्रों, तो उदय में छोटी मात्रा आती है। इसी प्रकार अपन एक पेज और लेते हैं, जैसे कि सरल उदाहरण, जैसे कि भू ऊर्जा, क्या मित्रों, क्या मित्रों भू ऊर्जा, भू ऊर्जा, भू ऊर्जा, भू ऊर्जा, भू ऊर्जा में मित्रों आपने पढ़ा होगी। तो अपन ऊर्जा के रूप में क्या एक पहचान के रूप में देख रहे थे, क्या मित्रों ऊ की बड़ा ऊ की पहचान दिख रही है, क्या मित्रों ऊ की पहचान दिख रही है। तो अपन को क्या मित्रों विच्छेद करना है। तो भू में क्या मित्रों छोटी मात्रा आती है या बड़ी मात्रा आती है।
तो आपने पढ़ा होगा कि भू भू नहीं क्या धरती, धरती में क्या मात्रा, क्या कौन सी मात्रा आती है, बड़ी मात्रा आती है हमेशा। भू धन, अब ऊर्जा, क्या मतलब ऊर्जा में आपने छोटी मात्रा पढ़ी या बड़ी मात्रा पढ़ी है, तो क्या मतलब ऊर्जा, ऊर्जा में छोटी मात्रा पढ़ी या बड़ी मात्रा पढ़ी, तो हमेशा ऊर्जा में कौन सी मात्रा आती है, बड़ी मात्रा आती है। इसी इसी प्रकार वसुत्सव, क्या मतलब सॉरी वधु उत्सव, क्या मित्रों वधु उत्सव, वधुधन उत्सव हो जाएगा। और अपना जो दीर्घ संधि का लास्ट उदाहरण है, क्या मित्रों, लास्ट उदाहरण है री वाले, क्या मित्रों, री वाला जो उदाहरण है, री वाले उदाहरण जैसे कि मातृ, मातृऋण, क्या मित्रों मातृऋण, जैसे कि इसमें इसमें क्या मातृ धन, क्या हो जाएगा मित्रों मातृधन ऋण, मातृ एक सेकंड मित्रों, मातृधन ऋण, मातृधन ऋण, तो इसका मातृ ऋण हो जाएगा और एक पितृ ऋण जो हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। आप री की मात्रा नीचे देखनी है यहाँ पर, क्या मित्रों री की मात्रा दे रखी है, अगले में क्या उसे प्रदर्शित कर रखी है, और इसे पितृ ऋण हो जाएगा मित्रों, पितृधन क्या मित्रों ऋण हो जाएगा। इसको यदि आपको कम समझ में आएगा तो एक स्लाइड उदाहरणों की विस्तार से ली जाएगी, उसमें आपको सभी समझ में आ जाएगा मित्रों। और आज की यही क्लास है मित्रों, आशा करते हैं कि आपको जो पढ़ाया गया है वो सभी समझ में आया होगा। तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों, जिससे क्या होता है हमें मोटिवेशन मिलता है, क्या मित्रों मोटिवेशन मिलता है। और भी भाई बहनों के साथ मित्रों शेयर करें चैनल को, और सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि अपन जल्दी से जल्दी सभी सीईटी की क्लासें फ्री वाली हैं, जो कि अपन जो कोर्स के माध्यम से जो आपको फ्री यहाँ पर फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके आपको देखे और आनंद ले और पढ़े, अपना आगे बढ़े जीवन में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।